आज एक अहम और ज़रूरी मौजू पर मुख्तसर सी बात करते हैं, जिससे हमारे पूरे माशरे पर इंतहाई बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। वो है बच्चे और बच्चियों की निकाह में देर करना, उसमें ताख़ीर करना, जिससे आज माशरा इंतहाई ख़तरनाक जानब गामज़न है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में निकाह के हवाले से इरशाद फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मथना व थुलाथ व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अन्निकाह मिन सुन्नती व फ़ी रिवायतिन फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी। मगर आज हम एक ऐसे जानब गामज़न है कि हमारे लिए सुन्नत निकाह मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। जहाँ तक हमने इस पर रिसर्च किया है कि शादियों की राह में रुकावट और वजूहात क्या है, इसका सदबाब हम कैसे कर सकते हैं, तो हमें दो तीन चीज़ें मालूम भी हुए हैं, जिसे हम जहेज़ या हक़ महर वलवर कहते हैं। दूसरी चीज़ ज़ात पात, कौम, ज़बान, और तीसरी चीज़ हमारे वो रस्म व रिवाजें जिसने हमें एक जानिब खमर तोड़ महंगाई, दूसरी जानिब हमारे फजूल किस्म के रिवाजें, गैर शरई रिवाजें, रस्म, इसने हमारे यहाँ निकाह में सबसे बड़ी रुकावट डाली हुई। शादी हालों में धूमधाम से शादियाँ होती है। जहेज़ जहाँ रिवाज है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जहेज़ तलब किया जाता है। वलवर जहाँ रिवाज है हक़ महर, वहाँ भी यही सूरत हाल है। सजावट पे बेपनाह अखराजात होते हैं। नमूद नमाइश, कीमती, इंतहाई कीमती महंगे ड्रेस, ये चीज़ें भी इस वक्त निकाह में बड़ी रुकावट साबित हो रहे हैं। वालिदैन को अक्सर औक़ात रिश्ते तो मिल जाते हैं, मगर जहेज़ या वलवर के लिए पैसे नहीं होते। अब जहेज़ का मतलब यह है कि लड़की के वालिदैन को इतना जलील करना कि फिर वो पूरी ज़िंदगी कर्ज ही अदा करते रहें। और हक़ महर वलवर का मतलब है कि अपनी बेटी के शोहर को निकाह से पहले मक़रूज़ करके अपनी बेटी को किसी मक़रूज़ के घर बेच दिया जाए। इस मसले ने तकरीबन तमाम गरीब और मुतवस्सित दर्जे के लोगों को निशाना बनाया हुआ है, जिसकी वजह से आज लाखों बच्चों और बच्चियों की शादी रुकी हुई है। ज़ात पात का नासूर जिसने किसी तबके को नहीं छोड़ा, अमीर, गरीब, जाहिल, पढ़े लिखे, हत्ता के दीनदार तबका भी इस हमाम में इस वक्त नंगे हैं। अगर ज़ात पात का मसला ही हल हो जाए तो लाखों शादियां हो जाएंगी। हमें चाहिए कि एक भरपूर तहरीक चलाएं, लड़की वालों के घर खाने पे मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाए, निकाह इंतहाई सादा और मस्जिद में किया जाए, मेहंदी, मायों और दिगर खुराफात पे सख्त पाबंदी और सजाएं हो,
شادی کے جملہ اخراجات دلہے کے لیے ایک ایسے مقدار میں رکھے جائیں کہ جس سے وہ بآسانی ادا کر سکیں۔ نکاح کی دستاویزات اور مراحل بہت آسان ہو، بارات میں بینڈ باجا پابندی ہو، نکاح پہ صرف دلہے کے گھر والے ہی آئیں، شادی کا بڑا فنکشن صرف اور صرف ولیمہ ہی ہو، وہ بھی دلہے کی استطاعت کے مطابق۔ شادی ہالوں، دھوم دھام والی شادیوں، جہیز، ولوار، حق مہر جیسے سجاوٹ پہ بے پناہ اخراجات، نمود و نمائش، قیمتی یعنی انتہائی مہنگے ڈریس اور ذات پات کا ہمیں مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے، تب جا کے ہمارا معاشرہ سدھر بھی جائے گا۔ یہاں رکی ہوئی لاکھوں بچوں کے اور بچیوں کے نکاح آسانی سے ہو بھی جائیں گے۔ اس حوالے سے ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا اور اپنے سے زیادہ مالدار کے بجائے ہمیں اپنے سے غریب تر کو دیکھنا ہوگا، تب جا کے ہم اس حوالے سے تحریک چلا سکیں گے اور اس حوالے سے جو مشکلات پیش آ رہے ہیں وہ مشکلات کو ہم دور کر سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔